मेजर ऑफ सेंट्रल रिडंडेंसी में आज जो हम पढ़ेंगे वो है कंप्यूटेशन ऑफ मॉड। मॉड भी एक मेजर ऑफ सेंट्रल रिडंडेंसी है। इसमें हम जो है वो उसी तरह एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली यूज़ होता है डिस्क्रीट डाटा के लिए, या फिर अगर आपके पास कैटेगोरिकल डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। अब मॉड जो है वो सारी वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करता। जैसे मतलब मीन में हम सारी वैल्यूज़ को जमा करते हैं, मॉड सारी वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करता। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। व्हाट इज़ मॉड? द मॉड इज़ द नंबर डैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट। अ सेट ऑफ नंबर्स में हैव वन मॉड, मोर देन वन मॉड, और नो मॉड एट ऑल। मॉड जो है किसी भी डाटा सेट में ऐसी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हो, मतलब सबसे ज़्यादा दफ़ा वो आ रही हो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जिसे आप कहते हैं, या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आप कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये डाटा का मॉड है। मॉड जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। जिस डाटा में एक मॉड हो उसे हम कहते हैं ये यूनी मॉडल है। जिस डाटा में दो मॉड हो उसे हम कहते हैं ये बाई मॉडल है। और कुछ डाटा ऐसे भी होते हैं जिसमें हम मॉड फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है। अब कंप्यूटेशन ऑफ मॉड इसी तरह ही है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाटा इन विच वी कैन फाइंड मॉड। इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, या कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। जैसे हम पीछे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, या मीडियन पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह हम मॉड भी तीन डाटा के लिए जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले चलते हैं जी कंप्यूटेशन ऑफ मॉड में इंडिविजुअल सीरीज़ की तरफ। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में मॉड कैसे फाइंड करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज़ में एक्स हमारे पास गिवन है 36, 14, 70, 36, 105। अब इस एक्स में हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है। ठीक है। फार्मूला भी इसका यही है, मॉड एक्स हैट जो इस पे आएगा एज इक्वल टू मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला है। अब इसमें देखें 36, 14, 70, 36, 105 ऐसी वैल्यू जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो, या ऐसी वैल्यू जो एक से ज़्यादा दफ़ा तो ज़ाहिर सी बात है वो होगी, लेकिन ऐसी वैल्यू आपने देखनी है जो बाकी वैल्यूज़ से ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। जैसे इसमें 36 है तो 36 2 टाइम आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं वो 1 टाइम आ रही हैं। तो इसका मॉड क्या होगा? सॉल्यूशन में देखें, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन नंबर इज़ 36 एज इट इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। इस डाटा में हमारे पास मॉड क्या है? इस डाटा में हमारे पास मॉड 36 है, क्योंकि 36 जो है वो रिपीटेड वैल्यू है मैक्सिमम टाइम। इसी तरह कंप्यूटेशन ऑफ मॉड हम चलते हैं डिस्क्रीट डाटा की तरफ। तो डिस्क्रीट डाटा में हमारे पास जो है एक्स और एफ गिवन होता है, और इसमें देखें एक्स हमारे पास है 14, 36, 45, 70, 105, 145, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, 5, 1, 3, 12, 0। अब इसमें फार्मूला हमारे पास क्या है? इसमें उसमें था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे 14 की फ्रीक्वेंसी देखें 2 है, 36 की 5 है, 45 जो है वो डाटा में एक दफ़ा आ रहा है, 70 डाटा में 3 दफ़ा आ रहा है, 105 डाटा में 12 दफ़ा आ रहा है, 145 डाटा में 0 टाइम आ रहा है। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसमें देखें 105 की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है 105 डाटा में ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वैल्यू इसमें हमारे पास क्या है? 105। तो सोल्यूशन क्या होगा? द अरिथमेटिक मॉड ऑफ द गिवन नंबर इज़ 105 एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 इज़ एसोसिएटेड विद 105। इसमें मॉड हमारे पास 105 है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 105 की ही है। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ मॉड जो है वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की तरफ चलते हैं। क्लासेस आपको गिवन है 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000,
2000 टू 2500, 2500 टू 3000। और आगे इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फार्मूला इसमें क्या होगा, एक्स हैट इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब एफ एम एफ वन एफ टू ये क्या है, तो आपने डाटा में देखना है। अब इसमें भी एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे मीडियन में अगर क्लास इंटरवल क्लासेस आपकी इक्वल नहीं है, लोअर और अपर, मतलब 500 और नीचे वाली क्लास भी 500 से स्टार्ट हो रही है, अगर ये इक्वल नहीं है तो आप क्लास बाउंड्रीज़ पहले बनाएंगे और क्लास बाउंड्रीज़ ही फिर यूज़ करेंगे, फिर ओरिजिनल क्लासेस आप यूज़ नहीं करेंगे। आपने जो एल की वैल्यू लेनी है वो फिर क्लास बाउंड्रीज़ में से ही लेंगे। अब इसमें फ्रीक्वेंसी में आप देखें कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 है, तो ये आपकी मॉडल क्लास होगी। मीडियन में तो आप क्लास सेलेक्ट करते थे n नंबर 2 करके, लेकिन इसमें आपने डायरेक्ट देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम कहेंगे कि ये एफ एम है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है एफ वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, उससे मतलब ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। उससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ एम से नीचे वाली वो होगी एफ टू, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। अब इसमें साइड पे मैंने नोट में ये मेंशन भी कर दिया हुआ कि एफ वन को क्या कहते हैं, एफ टू को क्या कहते हैं, एफ एम को क्या कहते हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि अगर एफ एम आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब जिधर इधर 6 आ रहा है, इधर आपका अगर 9 आ जाता तो एफ वन जो है वो आपका 0 हो जाना था। और अगर एफ एम बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू आ रही है, मतलब लास्ट सबसे आखिर में देखें फ्रीक्वेंसी 6 है, अगर इधर 9 आ जाता तो एफ टू आपका 0 हो जाना था। ठीक है, अब ये सेंटर में आ रहे हैं इसलिए इधर एफ वन भी आया। ऊपर वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू एफ एम होगी, उससे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एफ वन होगी, उससे नीचे वाली वैल्यू जो है वो एफ टू होगी। और एल जो मॉडल क्लास है, मतलब एफ एम वाली क्लास है, उसकी लोअर लिमिट जो है वो आपका एल है। इन दोनों का इंटरवल आपका एच है। अब इसे पुट करते हैं फार्मूले में। मॉडल क्लास आपकी 9 वाली क्लास है, उसमें एल आपके पास लोअर लिमिट 1000 है, 1000 लगा लिया, प्लस 9 माइनस 7, एफ एम की वैल्यू 9 है, एफ वन की वैल्यू 7 है, 9 माइनस 7 आ गया, डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम 9 है माइनस एफ वन 7 है, प्लस एफ एम माइनस एफ टू, एफ एम आपके पास 9 है माइनस एफ टू आपके पास 8 है, मल्टीप्लाई बाय एच जो क्लास है इसका इंटरवल आपके पास कितना है 500 का। अब इसे डिवाइड कर लें, इसे माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1000 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 500। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1333.33। ये आपके पास ग्रुप डाटा में जो है कंटिन्यूस डाटा, जिसे आप ग्रुप डाटा भी कहते हैं, मॉड का जो है ये आंसर है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपके पास क्लासेस सेम नहीं होंगी तो आप उसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे, मीडियन में भी और मॉड में भी, और फिर क्लास बाउंड्रीज़ को आप यूज़ करेंगे, ओरिजिनल क्लासेस को नहीं यूज़ करेंगे।